सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की। और हम डिस्कशन करने वाले हैं कि अभी ग्लोबल मार्केट जो है वो अभी कहाँ पे फ़िलहाल में कामकाज कर रही है और उसका जो अफेक्ट है वो इंडियन मार्केट में अगर आ सकता है तो कैसे आएगा। और हम कल जो कि है 14th ऑफ फेबररी और 14 फेब की हम लेवल्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था और उस बेस पे हमने अगर आज कोई ट्रेड लिया तो उसमें हमने कैसे काम किया है। और जैसा मेरा पूरा डिस्कशन रहता है, हम लोग पहले ओआई डेटा पे काम करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं और उसको एनालाइज करने के बाद फिर हम प्राइस एक्शन और साथ में जो लेवल्स हैं वो हम फाइंड आउट करके उनमें कोई अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो के एंड में आप इसको लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को भी कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ओआई डेटा की। अगर मैं ओआई डेटा की बात करूं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर अभी भी जो कॉल राइटिंग है, काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग जो आपको मिल रही है वो 17,800 के लेवल्स पे है। और जितना आप अपसाइड देखेंगे तो 18,000 पे तो मैक्सिमम 1 करोड़ से भी ज़्यादा कॉल ओआई का ओपन डेटा इंटरेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी रेजिस्टेंसेस अभी भी मार्केट में अपसाइड है। और आज एक लेवल भी हमने देखा है कि मार्केट ने जो 17,800 का लेवल जो मार्केट काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा था, लास्ट वीक भी और उससे लास्ट वीक भी, तो आज इसका ब्रेकडाउन भी हुआ। और ब्रेकडाउन होने के बाद आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे पुट राइटर्स हैं उन्होंने इस पोजीशन से स्क्वायर ऑफ किया है। तो मैं कहीं ना कहीं अभी भी 17,800 को एक रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ। और नीचे के लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो 17,700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। और अभी एक बहुत छोटी सी रेंज है जिसमें मार्केट नज़र आ रहा है कि अभी फ़िलहाल में आगे कुछ काम कर सकता है, जो मैं अपने लास्ट एनालिसिस में भी आपको बताता आ रहा हूँ। और यहाँ पे 41,500 बैंक निफ्टी ने तो 41,500 का लेवल काफ़ी, मतलब लास्ट एक्सपायरी जो 9th फेब की भी जो एक्सपायरी थी उसकी, और उससे पहले जो 2nd फेब की एक्सपायरी थी, सारी एक्टिविटी बैंक निफ्टी में 41,500 लेवल्स के अराउंड हो रही है। और मुझे लगता है कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए बन चुका है। और अगर फाइनली अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम लोग ऑलमोस्ट 800,000 पॉइंट्स की गिरावट भी देख सकते हैं और इतने पॉइंट्स की यहाँ से एक अपसाइड रैली भी देख सकते हैं। और मेरा जो बायस है किस तरफ है वो मैं आपको इस वीडियो के जैसे जैसे आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे आपको पता लग जाएगा। और आज इंडिया के जो इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो भी जो है आज अनाउंस हुआ है और वो थोड़ा नेगेटिव आया। और फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो विक्स है वो भी राइज़ करी है। और यहाँ पर विक्स ने अच्छा खासा एक यहाँ पे सॉलिड रॉक बॉटम बनाया है। और मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल में एक यहाँ से एक अपसाइड रैली मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट करी है। तो मेरे ख्याल में अब देखना होगा कि कल मार्केट में अगर फर्दर फॉल आता है और एक मार्केट एक लो अगेन टेस्ट करता है या कोई सपोर्ट ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमें आगे आने वाले टाइम में विक्स में हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आपको देखने को मिले। तो ये चीज़ देखनी होगी कि अभी फ़िलहाल में हम क्या किस तरीके का ट्रेड ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स जो अभी निकल कर आ रही हैं। तो हमने जैसे अभी ओआई डेटा चेक किया, तो उससे पहले मैं ग्लोबल जो अभी फ़िलहाल में मार्केट्स की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अराउंड अबाउट 9 o'clock, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊँ तो यूएस में काफ़ी अच्छी ट्रिमेंडस बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से सीधा सीधा एक अपसाइड रैली यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। हालांकि मैंने एरो बहुत बड़ा बना दिया, अगर मैं इसको आपको नॉर्मल दिखाता हूँ तो ये यहाँ पे अभी मार्केट ओपन हुआ है इस लेवल पे। और यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस बाइंग मैं भी देख पा रहा हूँ जो अमेरिका में अभी विटनेस हो रही है। और इसका क्या रीज़न है, अगर वीकली फर्स्ट डे में इतनी ट्रिमेंडस बाइंग आ रही है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की। और उसी के बेस पे ही मार्केट इतना अच्छा अभी फ़िलहाल में स्ट्रांगली ओपन हुआ है। और देखना पड़ेगा कि आज यहाँ पे ये क्लोज़ कर पाता है या नहीं। और यही मैं अगर बात करूँ एस की, एस ने भी 4100 का लेवल अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। और ये मैंने 10 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं 4100 का लेवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये मार्केट फ़िलहाल में इसको रिस्पेक्ट भी कर रहा था और काफ़ी बार ये टेस्ट हो चुका था लेवल, बट आज फाइनली ये आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये 4100 का लेवल काफ़ी बार पहले टेस्ट हुआ था और इसके जैसे ही इसने यहाँ डाउन साइड जो है अपना ब्रेक डाउन दिया, पर आज अगर आप देखेंगे इसने अपसाइड एक गैप अप ओपनिंग के बाद अभी भी रैली अपसाइड इसमें चल रही है, तो जो कि इट इज़ शोइंग मी अ पॉजिटिव साइन दैट यूएस मार्केट्स में नीचे से अभी बाइंग आप देख पा रहे हैं, जो सीधा क्लियरली आपको देखना होगा कि डे एंड तक क्या ये बाइंग सस्टेन हो पाती है या फिर बाद में ये सेलिंग ही रहती है। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स को देखना इसलिए ज़रूरी है कि एक व्यू पता लगता है हमें मार्केट कहाँ अगर गैप अप या अब जैसे अमेरिका में इतनी बाइंग चल रही है, तो अगर हम अभी एस का चार्ट देखेंगे तो एस में भी आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला है। अब मैं अगर इसको यहाँ पर चेक करूँ तो 17,800 का लेवल जो मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था, अभी यहीं से एक बाइंग यहाँ पर आपको आई है और ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का यहाँ एक रैली मार्केट में देखने को मिली है। तो देखना पड़ेगा कि मार्केट वैसे तो आज अगर मैं हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं वापस, हाँ ये निफ्टी का चार्ट है और ऑलरेडी जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो लेवल था 17,800 का, ये हम काफ़ी टाइम से इसको टेस्ट कर रहे थे और इसको टेस्ट करने के बाद आज फाइनली मार्केट ने इसे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद 2 बार इसे रीटेस्ट भी करा है। तो मेरे ख्याल में अब कल देखना होगा कि या तो मार्केट ने आज जैसे ब्रेक डाउन किया है और फर्दर फ्लैट ओपनिंग के बाद ही यहाँ से ब्रेक डाउन करता है और ये बहुत अच्छा एक ट्रेड भी बन सकता है। और अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मार्केट यहाँ कल का जो आज इसने लो बनाया जो है 17,000, लेट मी चेक, मैं एक देख लेता हूँ ये लो क्या आ रहा है। तो ये जो लो निकल के आ रहा है जो आज मार्केट ने लगाया 17,720, तो 17,720 का लेवल जो ये है, अगर मार्केट इसको कल ब्रेक डाउन करता है तो हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं और हमारे जो टारगेट्स होंगे वो लगभग इस एरिया के होंगे जो यहाँ से पहले भी एक बाइंग पहले मार्केट ने विटनेस करी थी। तो मेरे ख्याल में हम अगर यहाँ से एक ट्रेड लेंगे तो एक स्कैल्प ले सकते हैं, जो कि ये लेवल निकल के आ रहा है और ये लेवल आपको आ रहा है 17,650। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो मेरे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो अब 17,650 है। तो अगर मार्केट इस लेवल को कहीं ना कहीं ब्रेक करता है, जो कि ये है 17,720, तो यहाँ से हम इजीली डाउन साइड का एक ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 650 का जो लेवल है 17,650 का, इस लेवल्स के लिए हम मार्केट में अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये एक हाई है, ये एक लोअर लो है। इंपॉर्टेंट लेवल है 17,800 का, वो मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक करके कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी नीचे ही दी है। तो सारा सिनेरियो और प्राइस एक्शन, इनफैक्ट ओआई डेटा वो हमें सजेस्ट करता है कि हम पुट की पोजीशन यहाँ ले सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा ये 70 पॉइंट्स का टारगेट है ये हम ऑलमोस्ट अचीव कर सकते हैं और इसके लिए जो हम स्टॉप लॉस है वो 20 पॉइंट्स का रख सकते हैं। ये तो हो गया अगर फ्लैट खुल के मार्केट डाउन साइड के लिए प्लान करती है। फ्लैट खुल के अगर मार्केट अपसाइड निकलती है तो मैं आपको चाहूँगा कि आप यहाँ पर ट्रेड ना लें, क्योंकि ऊपर काफ़ी रिजेक्शंस है। अगर आप इस एरिया में देखेंगे, एक मिनट में इसको सारे चार्ट को एक बार क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सारा एक रिजेक्शन एरिया है मार्केट ने जो बनाया हुआ है। तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा कि यहाँ पे कहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर सकता है। तो हो सकता है ये इस लेवल से आके रिजेक्ट कर जाए, हो सकता है मार्केट इसको एक बार को क्रॉस कर दे और यहाँ तक टेस्ट करके फिर डाउन साइड आए। तो मैं आपसे, अगर मार्केट अपसाइड निकलता भी है तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप पुट की पोजीशन का ही ट्राई करें। जितना आपको इस एरिया के क्लोज मिलता है उतना ये इसका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, उतना छोटा आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं 17,900 का। पहली बात तो यहाँ तक जाता हुआ मुझे मार्केट दिख नहीं रहा है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है अगर गैप अप भी ओपन हो गया 30-40 पॉइंट, तो दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय पुट। और यहाँ पर आप जो क्वांटिटीज़ हैं कम ले सकते हैं गैप अप के केस में। और नीचे अगर मैं बात करूँ आपसे, तो नीचे ऑलमोस्ट अगर काफ़ी गैप अप होता है तो हम इस लो को 17,720 के लो तक के लिए हम टारगेट रख सकते हैं। और छोटा मोटा अगर गैप अप होता है तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके डाउन साइड जो मैंने आपको लेवल्स ऑलरेडी बताए हैं, ये जो लेवल है 17,650, यहाँ तक के लिए हम निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो ये तो हमारा डिस्कशन हो गया निफ्टी में। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरीके से आज मार्केट ने काम किया। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, इसमें भी अगर ये लेवल था 41,300, ये मार्केट ने आज ब्रेक किया है और ब्रेक करके कहीं ना कहीं इसने भी क्लोजिंग जो है
वो 17,300 के नीचे 41,300 के नीचे ही दी है। तो यहाँ पर भी जो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 17,300 का, ये इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। तो फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम ये जो लेवल है मार्केट का 41,100, ये हम टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा जो है शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ मुझे बैंक निफ्टी में नज़र नहीं आ रही हैं। हाँ, अगर ये जो लेवल है 41,100 अगर मॉर्निंग में ही ओपनिंग में ही आपको दिखता है कि मार्केट इसको भी ब्रेक कर रहा है, तो ये ब्रेक होने के बाद हमें काफ़ी अच्छा एक नीचे डाउन साइड मूव मिल सकता है, जो कि हमें 40,800 तक ले जा सकता है, 40,800। तो हमें देखना होगा, अगर ये वाला जो एरिया है 41,100 मार्केट अगर ये ब्रेक करता है मॉर्निंग के टाइम पे ही, यहाँ पे इसे रीटेस्ट करके अगर ब्रेक डाउन देता है, तो हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं इस एरिया में। और हमारे जो टारगेट्स होंगे वो कहीं ना कहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 40,800 के होंगे। जस्ट अ मिनट। अभी कुछ इसमें टाइप में टाइप अभी हो नहीं पा रहा है, बट जो मैंने पोजीशंस आपको बताए हैं वो यही है कि अगर मार्केट ये वाला जो लेवल है अपना इसको ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, तो हम ऑलमोस्ट 40,800 तक के लिए यहाँ प्लान कर सकते हैं। अपसाइड में मेरा कोई व्यू नहीं है, और अगर मार्केट अपसाइड यहाँ पे निकलता भी है तो जितना आपको 41,500 के अराउंड मार्केट मिलता है, तो आप यहाँ पर भी मान के चलो, अगर मार्केट यहाँ गैप अप होकर अगर कुछ अपसाइड की रैली देता भी है, तो यहाँ पर हम लोग रिजेक्शन का ही ट्राई करेंगे। जहाँ भी हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ से मार्केट अपसाइड निकलता भी है और यहाँ पे या तो कोई डबल टॉप बनाता है, तो हम यहाँ पे इस लो के ब्रेक डाउन पे हम नीचे डाउन साइड मूव के लिए पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। तो मोस्टली मेरा जो सिनेरियो है वो निकल के यही आ रहा है कि आप कल के लिए पुट के लिए जो है ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट ने आज एक ब्रेक डाउन दिया है। हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, बिकॉज मार्केट इज़ सुप्रीम। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं इसमें। अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं है कि स्टॉप लॉस इतना इजीली कल जो है मार्केट ले जाएगा। इजीली मुझे लगता है कि आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट कल देगा। जो आपको देखना है प्राइस एक्शन अगर आपको अच्छे से आता है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं और यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ तो जैसे मैंने आपसे पहले बताया, अगर मार्केट यहाँ पे छोटा मोटा अगर गैप अप भी ओपनिंग देखने को मिलती है, तो हम यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन पे या अपना जो जो इसका ओपनिंग रेंज होगी वहाँ से अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो हम 41,100 के लेवल्स के लिए मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ये भी ब्रेक डाउन होता है नीचे, तो हम 40,800 तक के लिए मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ do share and consider subscribing this channel also. Thank you so much.